Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning Urdu and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning Urdu. So, let us begin today's class on lesson number 2, आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ द लेटर्स, हरूफ के मखारिज। मखरज क्या है? मखरज, व्हाट इज मखरज? मखरज क्या है? मखरज का माना निकलने की जगह है। मखरज का माना निकलने की जगह है। जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। मखरज पता करने का आसान तरीका। मखरज पता करने का आसान तरीका, जिस हर्फ का मखरज पता करना हो उस हर्फ से पहले अलिफ लगाकर पढ़ें। फिर जिस जगह पर आवाज़ ख़त्म हो वही जगह उसका मखरज होगा। मखरज पता करने का आसान तरीका, जिस हर्फ का मखरज पता करना हो उस हर्फ से पहले अलिफ लगाकर पढ़ें। फिर जिस जगह पर आवाज़ ख़त्म हो वही जगह उसका मखरज की जगह होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने समझा मखरज क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए मखरज के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकुलेटर। व्हाट इज आर्टिकुलेटर? आर्टिकुलेटर क्या है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मखरज इज द पॉइंट ऑफ आउटलेट। The literal meaning of the word मखरज is the point of outlet. मखरज का माना निकलने की जगह है। In the articulatory organ of a letter. The articulatory organ of a letter is called मखरज, यानी articulator. The articulatory organ of a letter is called articulator, मखरज। जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। नंबर 1, अलिफ। सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ का मखरज क्या है? अलिफ कहाँ से अदा होता है? अलिफ मुंह का खला से अदा होता है। अलिफ मुंह का खला से अदा होता है। एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ। अलिफ इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ। अलिफ मुंह का खला से अदा होता है। मुंह का खला यानी एम्प्टी पार्ट ऑफ द माउथ, मुंह का खाली हिस्सा से अलिफ अदा होता है। नंबर 2, बा। बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। होठ का मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना हिस्सा नज़र आता है उसे खुश्क हिस्सा कहते हैं, सूखा हिस्सा, ड्राई हिस्सा। और मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना हिस्सा मुंह के अंदर रहता है उसे तर यानी वेट पार्ट कहते हैं। WET वेट। वेट माने भीगा, गीला। तो बा जो अदा होगा, बा का मखरज है दोनों होठों के तर हिस्से से, गीला हिस्सा जो वेट पार्ट जो रहता है वहाँ से
बा अदा होता है। ये बा का मखरज है। बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स। WT वेट, वेट मैंने तर, गीला, भीगा। बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स, दोनों होठों के तर हिस्सा से। अब बा का मखरज जैसा कि अभी बताया गया है, किसी भी हर्फ का मखरज पता करने का आसान तरीका यह है कि उस हर्फ से पहले अलिफ लगा कर पढ़ें, फिर जिस जगह पर आवाज़ ख़त्म हो वही जगह उसका मखरज की जगह होगा। तो अब बा में अलिफ लगा के पढ़ते हैं, अलिफ बा ज़बर अब। अलिफ लगाकर बा में पढ़ने के बाद गौर कीजिए क्या क्या चीज़ टच हो रहा है। तो अलिफ लगाकर बा में पढ़ेंगे और गौर करेंगे तो मालूम चलेगा अलिफ बा ज़बर अब, दोनों होंठ टच होने से और दोनों होठों का जो भीगा हिस्सा है, वेट पार्ट है, तर हिस्सा है, वहाँ से बा का मखरज का जगह है। अलिफ बा ज़बर अब बा, अब बा, अब बा। तो बा दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। नंबर 3 पा, इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे, अलिफ पा ज़बर अब पा, अलिफ पा ज़बर अब पा, अब पा। तो यहाँ भी गौर करेंगे तो दोनों होठों के तर हिस्से से पा अदा होता है। पा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स। पा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स, दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। नंबर 4 ता, इसको अलिफ लगा के पढ़िए, अलिफ ता ज़बर अत, अलिफ ता ज़बर अत ता, अत ता, अत ता। तो यहाँ गौर करेंगे तो मालूम चलेगा ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ता कहाँ से अदा होता है? ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से ता अदा होता है। अलिफ ता ज़बर अत ता, ता इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। ता इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग, टंग का टिप, एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ, सामने का जो ऊपर का जो सामने का जो दो दांत है उसका जड़ से और टंग का टिप से, यानी ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से ता अदा होता है। अत्ता ता ता। नंबर 5 टा, इसको भी इसी तरह पढ़ेंगे, अलिफ टा ज़बर अट्टा, अट्टा, अट्टा। किसी भी हर्फ का मखरज पता करना, अगर आपका मखरज याद नहीं है तो अलिफ लगा के पढ़िए, फिर गौर कीजिए क्या क्या चीज़ टच हो रहा, आवाज़ कहाँ ख़त्म हो रहा, वही जगह उसका मखरज की जगह होगा, यानी वहीं से वो हर्फ अदा होगा। अट्टा। नंबर 6 सा, अली बा पा ता टा के बाद नंबर 6 में आया सा। सा का मखरज क्या है? सा, सा। तो अलिफ लगा के पढ़ेंगे, अलिफ सा ज़बर अस सा, अलिफ सा ज़बर अस सा, अस सा, अस सा। तो यहाँ गौर करेंगे तो पता चलेगा ज़बान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सा में ज़बान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से सा अदा होता है। सा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। सा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग, सॉरी पहले हम टिप बोले, टिप नहीं टॉप। टा इज प्रोनाउंस, सा में
ता में टीप है लेकिन सा में टॉप है। सा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। सा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। टॉप यानी TOP टॉप। सा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। सा जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। नंबर 7 जीम। जीम अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ जीम ज़बर अज। अलिफ जीम, अलिफ जीम ज़बर अज। तो अलिफ लगा के जब जीम को पढ़ा गया और गौर करेंगे तो मालूम चलेगा ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। जीम, जीम ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। जीम इज़ प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। जीम इज़ प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। टंग का मिडिल यानी ज़बान का बीच और तालु का मिडिल यानी मिडिल ऑफ द पैलेट। PALATE पैलेट। पैलेट मीन्स तालु। जीम इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। जीम ज़बान के दरमियान यानी ज़बान के बीच और तालु के दरमियान यानी तालु के बीच से अदा होता है। जीम ज़बान के बीच और तालु के बीच से अदा होता है। जीम ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। नंबर 8 चा। चा, चा भी इसी तरह अलिफ चा ज़बर अच पढ़ के गौर कीजिए। अलिफ चा ज़बर अच तो मालूम चलेगा यहाँ भी ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा हो रहा है। मिडिल ऑफ द टंग एंड मिडिल ऑफ द पैलेट से चा भी अदा होता है। नंबर 9 हा। नंबर 9 में हा, इसमें अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ हा ज़बर अह। अलिफ हा ज़बर अह। तो अलिफ लगा के हा में पढ़े तो गौर करने से मालूम चला हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। हा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द थ्रोट। हा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। हा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। थ्रोट मीन्स गला, हल्क। गला यानी हल्क का मिडिल पार्ट से अदा होता है। हा हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। नंबर 10 खा। खा, खा में भी अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ खा ज़बर अख। अलिफ खा ज़बर अख तो अब गौर करेंगे तो मालूम चलेगा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट। खा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट। थ्रोट यानी गले का ऊपर वाले हिस्सा, टॉप पार्ट जो है वहाँ से खा अदा होता है। खा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द थ्रोट। खा जबान और खा हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। अलिफ खा ज़बर अख। अलिफ खा ज़बर अख अलिफ लगा कर पढ़ने से मालूम चला खा हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। नंबर 11 दाल। अब इसमें अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ दाल ज़बर अद। दाल अद दाल अद दाल तो गौर करने से मालूम चलेगा ज़बान की नोक
और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। दाल में जब अलिफ लगा के पढ़े तो मालूम चला ज़बान की नोक जब ऊपर के दांतों के जड़ से लगेगा तो अदा होगा। ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। दाल ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। दाल इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। दाल इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। नेक्स्ट नंबर 12 डाल। इसके इसी तरह पढ़ेंगे अलिफ डाल ज़बर अड डाल, अलिफ डाल ज़बर अड डाल। तो मखरज पता करने का आसान तरीका बताया गया है। किसी भी हर्फ में आपको समझ में नहीं आ रहा है उसका मखरज का जगह क्या है तो अलिफ लगा के पढ़िए। जिस जगह आवाज़ ख़त्म होगा उसी जगह से उस हर्फ को अदा करना है। नंबर 13 राल राल। अब इसमें अलिफ लगा के पढ़ेंगे अलिफ अलिफ राल ज़बर अज़, अलिफ राल ज़बर अज़, अज़्ज़ाल अज़्ज़ाल अज़्ज़ाल। तो अलिफ लगा के पढ़ने से पता चला ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ज़ाल ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ज़ाल इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। ज़ाल is pronounced from the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. Zal is pronounced from the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. Now next, number 14. Ra. रा का मखरज क्या? अलिफ लगा के पढ़िए अलिफ रा ज़बर और, अलिफ रा ज़बर और रा। अलिफ लगा के पढ़ने के बाद गौर करने से ये मालूम चलेगा ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। रा ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। नंबर 15 उड़ा उड़ा। नंबर 15 उड़ा ज़बान की नोक और मुकाबिल के तालु से अदा होता है। और रा। नंबर 16 ज़। अलिफ ज़ ज़बर अज़, अलिफ ज़ ज़बर अज़ अज़ अज़। तो अलिफ लगा के पढ़ने से मालूम चला ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एजेस ऑफ बोथ फ्रंट अपर टीथ। जा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एजेस ऑफ both teeth. Za is pronounced from the tip of the tongue and the inner edges of both teeth. za ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। नेक्स्ट नंबर 17 सीन। सीन इससे पहले एक आर समझ लीजिए 16 में जा के बाद एक उर्दू में एक आर एक जा आता है जो 3 बिंदु वाला जा रहता है। उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन उसका भी जा के बाद एक आर 3 बिंदु वाला जा होता है। नंबर 17 में जा
इसका भी मखरज सेम है। अलिफ ज़ ज़बर अज ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। नंबर 18 सीन। अलिफ लगा के पढ़िए। अलिफ सीन ज़बर अस, अलिफ सीन ज़बर अस। तो यहाँ पता चला ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सीन ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। जब ज़बान की नोक को और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से टच करेंगे तो वहाँ से सीन अदा होगा। सीन इज प्रोनाउंस फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एजेस ऑफ बोथ टीथ। Seen, seen is pronounced from the tip of the tongue and the inner edges of both teeth. Number 19. Sheen. Alif sheen zabar ash. Alif sheen zabar ash. Sheen, sheen. शीन ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। शीन ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। शीन प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। शीन प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। नंबर 20 सोद, सोद। अलिफ सोद ज़बर असोद, असोद, सोद। ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सोद ज़बान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सोद इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग and the inner edges of both teeth. Sod is pronounced from the tip of the tongue and the inner edges of both teeth. Number 21 ज़ाद। उर्दू में ज़ाद पढ़ते हैं और अरबी में बहुत पढ़ते हैं। बहुत। तो अरबी का पहले मखरज सुनिए। अरबी में जो बहुत पढ़ते उसका मखरज क्या है? ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ, अलिफ बहुत ज़बर और बहुत और बहुत और बहुत बहुत। ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। बोध इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर मोलर्स। बोध इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर मोलर्स। MOLARS मोलर्स। यानी ज़बान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। बोध इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर मोलर्स। नाउ नेक्स्ट इसका उर्दू में लेकिन पढ़ते हैं ज़ाद। उर्दू में से पढ़ेंगे ज़ाद, ज़ाद। मखरज जो बताया गया था वो अरबी का जो बाद पढ़ते उसका मखरज बताया गया था। अरबी उर्दू में से पढ़ते ज़ाद, ज़ाद, ज़ाद। नंबर 22 तो, तो। अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ तो ज़बर तो, तो। इसका मखरज है ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। तो ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। तो इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द रूट्स ऑफ द अपर फ्रंट टीथ। तो इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द
tip of the tongue and the roots of the upper front teeth. Number 23. Va. 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 तो के बाद वा जो आता उसका पढ़ा जा रहा है। वा वा वा। ज़बान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ज़बान का सीरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। वह इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। वह इज़ प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टंग एंड द इनर एज ऑफ द अपर टीथ। वह is pronounced from the top of the tongue and the inner edge of the upper teeth. Now next 24. आइन। अलिफ लगा कर पढ़ेंगे। अलिफ आइन जबर आ। अलिफ लगा के पढ़ने से मालूम चला आइन हल्क के दरमियान से अदा होता है। आइन हल्क के दरमियान से अदा होता है। आइन प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। आइन इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। आइन इज प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। नाउ नेक्स्ट 26। फा। अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ फा जबर अफ़ा अफ़ा अफ़ा। अलिफ लगा कर पढ़ने से मालूम चला ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से फा अदा होता है। फा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एज ऑफ द अपर फ्रंट टीथ एंड द वेट पार्ट ऑफ द लोअर लिप। फा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एज ऑफ द अपर फ्रंट टीथ एंड द वेट पार्ट ऑफ द लोअर लिप। वेट यानी WT वेट। वेट मैंने तर पार्ट। फा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द edge of the upper front teeth and the weight part of the lower lip. Edge means EDGE edge. EDGE edge. Edge means किनारा। फा ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। Now number 27. क़ाफ़। क़ाफ़ अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ क़ाफ़ ज़बर औक़ाफ़ औक़ाफ़ औक़ाफ़। तो अलिफ लगा के पढ़ने से गौर करने से मालूम चलेगा ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। क़ाफ़ ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। क़ाफ़। क़ाफ़ is pronounced from the root of the tongue and the soft palate. Qaf is pronounced from the root of the tongue and the soft palate. Qaf is pronounced from the root of the tongue and the soft palate. Palate means तालु। तालु का नर्म हिस्सा से जबान की जड़ और तालु के नर्म हिस्से से क़ाफ़ अदा होता है। नाउ नंबर 28 काफ। कैफ कैफ अलिफ काफ जबरक अलिफ काफ जबरक काफ। ये डंडी वाला काफ है। इससे पहले जो पढ़ाया गया था
नुक्ता वाला काफ था। ये डंडी वाला काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। काफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। काफ is pronounced from the root of the tongue and the hard palate. Kaf is pronounced from the root of the tongue and the hard palate. Kaf is pronounced from the root of the tongue and the hard palate. Now number 29. Gaf. अलिफ गाफ जबर अग गाफ ज़बान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा होता है। नंबर 30 लाम अलिफ लगा कर पढ़ेंगे। अलिफ लाम जबर अल अलिफ लाम जबर अल अल्लाम अल्लाम अल्लाम। तो गौर करेंगे तो मालूम चलेगा ज़बान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। लाम ज़बान का किनारा और जवाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। अब जवाहिक का ये दांत का नाम है। दांत नंबर 5 और दांत नंबर 12 इसका नाम है ज़ाहिक। ज़ाहिक माने हंसने वाला दांत। हंसने के दौरान जो दांत नज़र आता है उसी को ज़ाहिक बोलते हैं। चूँकि सिंगल रहने से ज़ाहिक बोलेंगे, इसको जमा करेंगे प्लुरल फॉर्म में हो जाएगा ज़वाहिक। तो दांत नंबर 5 और दांत नंबर 12 ये ज़ाहिक है, तो इसको जमा यानी प्लुरल फॉर्म में बोलते हैं ज़वाहिक। ज़ाहिक माने हंसने वाला दांत। हंसने वाला दांत से लेकर सनाया सामने का जो 2 दांत है, 2 दांत उसे सनाया कहते हैं। दांत नंबर 8 और दांत नंबर 9। दांत नंबर 8 और दांत नंबर 9 ये सनाया है। तो ज़ाहिक माने हंसने वाला दांत और सनाया सामने का जो 2 दांत है उससे कहते हैं। तो लाम का मखरज बताया जा रहा है ज़बान का किनारा और ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। ज़बान का किनारा जब ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से जब ज़बान का किनारा टच होगा तो लाम का मखरज अदा होगा। अल्लाम अल पढ़ के गौर कीजिए। अल पढ़ के गौर करेंगे तो ज़बान का किनारा और ज़वाहिक दांत से लेके सनाया दांत तक के मसूड़ों से जब ज़बान का किनारा टच होगा तो लाम का मखरज अदा होगा। अल्लाम अल्लाम। नंबर 31 मीम मीम अलिफ लगा के पढ़िए। अलिफ मीम ज़बर अम मीम मीम। तो गौर करेंगे तो मालूम चलेगा दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। खुश्क माने सूखा, ड्राई। मीम is pronounced from the dry part of both lips. Meem is pronounced from the dry part of both lips. Dry माने सूखा, दोनों लिप यानी दोनों होठ के सूखा हिस्सा से मीम अदा होता है। मीम is pronounced from the dry part of both lips. मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। इससे पहले आपको बताया गया था कि मुंह बंद करने के बाद मुंह का जितना हिस्सा होंठ का मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना हिस्सा नज़र आता है वो होंठ का खुश्क हिस्सा है। और मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना हिस्सा मुंह के अंदर रहता हो होंठ का तर हिस्सा होता है। तो मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना हिस्सा बाहर नज़र आता है वही मीम का
मखरज है। यानी मीम क्या है, दोनों होठों के खुश हिस्सा से अदा होता है। मीम दोनों होठों के खुश हिस्से से अदा होता है। नाउ नंबर 32, नून नून, अन्नून अन्नून। जबान का किनारा और अनियाब से सनायत तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। अब अनियाब क्या है? अनियाब भी ये दांत का नाम है। नाब, दांत नंबर 6 एंड दांत नंबर 11, इसका नाम है नाब। नून अलिफ ज़बर ना, बा नाब। नाब मने नोक वाला दांत, नाब मने नोक वाला दांत। तो दांत नंबर 6 और दांत नंबर 11 इसका नाम है नाब। तो इसको जमा बनाएंगे, प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे अनियाब। तो नून का मखरज जबान का किनारा और अनियाब दांत से लेकर सनायत तक के जो दांत है। जब जबान का किनारा अनियाब दांत से लेकर सनायत दांत के जड़ों से अदा होगा तो नून अदा होगा। जबान का किनारा और अनियाब से सनायत तक के दांतों की जड़ से अदा होता है। जबान का किनारा और अनियाब से लेकर सनायत तक के दांतों के जड़ से टच होने से अदा होता है। नून अन्नून। जबान का किनारा और अनियाब से सनायत तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। नाउ नंबर 33, वाव वाव। अलिफ लगा के पढ़िए। अलिफ वाव ज़बर औ, अलिफ वाव ज़बर औ। तो अलिफ लगा के पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। वाव इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वाव इज प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स। वाव इज प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स। दोनों लिप को जब राउंड करेंगे तो वाव अदा होगा। वाव इज प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स। वाव इज प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स। वाव दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। दोनों होठ को गोल करें, राउंड करने से वाव अदा होगा। वाव दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। हा हा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। हा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। हा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। थ्रोट यानी गला। हल्क, हल्क के नीचे वाले हिस्से से हा अदा होता है। हमजा हमजा हमजा। नंबर 35 में हमजा हमजा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। हमजा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। हमजा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। हमजा हमजा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। या छोटी या और बड़ी या, उर्दू में 2 या होता है, तो दोनों का मखरज सेम है। या ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। या ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। अलिफ लगा के पढ़ेंगे। अलिफ या ज़बर आई या, आई या, आई या। या is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. Ya is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. Ya is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. या ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने अलिफ से या तक का जितने भी
हर्फ है सबका मखरज के बारे में पता चला आपको। तो आप किसी तरह जिस तरह बताया गया है आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर सभी हर्फ का मखरज से अदा करने में आप कामयाब हो जाएंगे तो आपको हर हर्फ को सही मखरज से अदा करेंगे तो जिनसे आप बात करेंगे या पढ़ेंगे तो हर इंसान समझ पाएगा कि कौन सा हर्फ आप पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं। डिटेक्शन वगैरह में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना, याद करना है, अलिफ से या तक का आपको अच्छी तरह मखरज याद करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप कंप्लीट आपको नॉलेज दिया गया है मखरज के बारे में। वीडियो तवील हो गई है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। नंबर 25 गैन हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गैन हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गैन हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। गैन is pronounced from the top part of the throat. Ghain is pronounced from the top part of the throat. Ghain is pronounced from the top part of the throat. अलिफ लगा कर पढ़ेंगे। अलिफ गैन ज़बर अग, अग गैन, अग गैन, अग गैन। गैन हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। So dear students, in this video we have learned the basic of Urdu etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next videos soon.